Hello everyone, welcome to this YouTube channel Tutoring India. As we have started our next unit of the CSIR NET syllabus about the cell biology, and we have discussed about the basics of the cell and the eukaryotic cell in the last video. And today we are going to start with the organelles of the eukaryotic cell, and the very first organelle that is required by our syllabus also, and it's the most important, is the plasma membrane, and so we will be discussing about it today. So let's start. The plasma membrane. Plasma membrane, it is a dynamic fluid structure and forms the external boundary of cell. ठीक है, ये डायनेमिक मतलब जो बहुत आसानी से चेंज हो जाए, जो रिजिड नहीं होता है, उसे डायनेमिक कहते हैं. एंड इट इज़ अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द सेल. बाहर की सबसे आखिरी बाउंड्री जो होती है सेल की, दैट इज़ फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane acts as selectively permeable membrane and controls the movement of molecules across the boundary. Plasma membrane selectively permeable membrane होती है, यानी कि it selects few molecules that can pass through it, and it can control the movement of few molecules which are नॉन परमिएबल टू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पास कर सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिन्हें वो अलाउ करेगी कि हाँ ठीक है, दे कैन पास थ्रू इट. और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि पास नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ वाई दिस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब वो चेक करती है कि ये मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू बी पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन एंड ये मॉलिक्यूल्स को नहीं पास करना है. ठीक है, और इसी से वो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द बाउंड्री. अच्छा, अब जो हैं बहुत सारे मॉडल्स डिस्क्राइब किए गए थे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जो जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था दैट वाज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. दैट वाज गिवन बाय जोनाथन सिंगर एंड गर्थ निकोलसन. इसे सिंगर निकोलसन मॉडल भी कहा जाता है. दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल टू स्टडी द plasma membrane. The model describes both the mosaic arrangement of protein embedded throughout the lipid bilayer as well as the fluid movement of lipid and proteins. ठीक है, ये जो है मोज़ैक अरेंजमेंट मतलब प्रोटीन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है लिपिड बाइलेयर में. लिपिड बाइलेयर मतलब बाई लेयर, टू लेयर्स होती हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, जिनके बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं. तो वो मोज़ैक अरेंजमेंट और लिपिड बाइलेयर का फ्लूइड मूवमेंट दोनों को एक्सप्लेन करती है ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इसीलिए इसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ. Plasma membrane is basically composed of lipid and protein, and apart from lipid and protein, it is also made up of carbohydrates. Carbohydrates are abundant in plasma membrane of eukaryotic cells. Sorry, वो plasma थोड़ा सा कट गया, क्रॉप हो गया वो, लेकिन प्लाज्मा है abundant in the plasma membrane of eukaryotic cell. सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्स 5 to 10%. द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड वेराइज. इट डिपेंड्स ऑन सेल टाइप. सेल के टाइप पे डिपेंड करता है कि रेशियो क्या होगा प्रोटीन और लिपिड का. मतलब लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, बाई लेयर होती है. अभी जब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ. अभी आपको लग रहा होगा हवा की बातें कि कैसे समझ में आएगा कौन सी लेयर है क्या है, लेकिन जब आप इसको डायग्राम देखेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. ठीक है, लिपिड और प्रोटीन तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 50% प्रेजेंट होते हैं लिपिड और प्रोटीन, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन से बाउंडेड रहेगा तो इट कॉन्स्टिट्यूट ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर वो लिपिड से बाउंडेड रहेगा तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर बाउंड ईदर टू प्रोटीन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और टू लिपिड्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ glycolipids. So this was all about the chemical composition of plasma membrane. Now let's see what is lipid bilayer. Now as the name suggests, lipid bilayer, bi means two layers of lipid. So the basic structure of a plasma membrane is a lipid bilayer. मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं, जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. वी विल सी हाउ. दिस bilayer is composed of 2 leaflets. मतलब
दो लीफलेट्स होती हैं एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स की। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक या पोलर या नॉन पोलर एक ही सरफेस पे जब प्रेजेंट होते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्फीपैथिक। ओके, whose polar heads are in contact with the इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वस फेज, जिसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो हैं एक्वस फेज के कांटेक्ट में होते हैं। वेरएज देयर नॉन पोलर टेल्स फेस ईच अदर, जो उनकी नॉन पोलर टेल होती हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे एक छोटा सा डायग्राम मैंने दिया हुआ है, ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है। हाइड्रोफिलिक हेड है और नीचे दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स है। ये फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर का बेसिक डायग्राम है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो ये या तो जो है इनका जो ये जो फेस होगा ये बाहर की साइड होगा, सेल की मतलब मेम्ब्रेन की बाहर की साइड, बाहर की इन्वायरमेंट की साइड, या दूसरी लेयर में जब होगा प्रेजेंट तो वो जो है साइटोप्लाज्मिक साइड पर होगा। वेरेज जो ये टेल्स हैं ये एक दूसरे को फेस कर रही होंगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, लेकिन आप ये बेसिक स्ट्रक्चर समझिए फॉस्फोलिपिड का क्या होता है। एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, सॉरी वाटर लविंग हेड, यानी कि वो वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है। हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल दो होती हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग या वाटर से बचने वाली चीज़ें जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। ठीक है, देर आर 3 क्लासेज ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर: फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉल, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहती हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे समझना, सो आई विल कीप इट शॉर्ट दिस वे। ओके, सी इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस पिक्चर सॉरी, जो मैंने डायग्राम आपको पीछे दिखाया था द सेम डायग्राम, बस उसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप दे करके दिखाया गया है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है जिसमें जो है पोलर हेड्स हैं और नॉन पोलर टेल्स हैं, और वो नॉन पोलर टेल्स यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल्स आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं। वेयर इज़ द हाइड्रोफिलिक हेड्स जो है एक्वस फेस के कांटेक्ट में, यानी कि अगर वो बाहर की साइड है तो ऊपर की साइड जो है वो सेल के बाहर की सरफेस है और अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक साइड है। सो दिस इज़ हाउ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड और इट इज़ मेड अप ऑफ। ओके, so this was all about the plasma membrane. We will continue with lipid bilayer in the next video. Till then, keep smiling and keep studying cell biology. Bye bye. Thank you.